नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। रामायण की इस कथा में प्रभु श्री राम सुग्रीव पर इतने नाराज क्यों होते हैं? क्या सुग्रीव ने अच्छी तरह से मित्रता नहीं निभाई? और लक्ष्मण इस बात पर क्यों इतना क्रोधित हो जाते हैं? यह सब राज जानने के लिए कथा अंत तक जरूर सुने। श्रोतागण, कथा को शुरू करते हैं। एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई से कहा, लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई है। सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए। वन और पर्वतों पर पक्षियों के कलरव गूंजने लगे हैं। परंतु वानरों के राजा सुग्रीव ने हमारा तिरस्कार कर दिया है। यद्यपि सीता का वियोग मेरे लिए असह्य है, फिर भी मैंने अपने हृदयगत भावनाओं पर नियंत्रण किया हुआ है। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए जो वचन मुझे दिया था, संभवतः वह उसे भूल गया है। अब उसका स्वार्थ तो पूरा हो चुका है, इसलिए उस दूर विनीत वानर को हमारी कोई चिंता नहीं है। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया। वे बोले, भ्राताश्री, आप मुझे आज्ञा दे, मैं किष्किंधा नगरी में जाकर उस दुष्ट वानर की खबर लेता हूँ और उसे बलपूर्वक पकड़कर आपके पास लाता हूँ। तभी पास बैठे हनुमान जी हाथ जोड़कर उठ खड़े हो गए और बोले, प्रभु, महाराज सुग्रीव ने वास्तव में निंदनीय कार्य किया है, परंतु आप क्रोधित न हो। मैं आज ही किष्किंधा नगरी जाकर महाराज सुग्रीव को उनका वचन याद दिलाता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, नहीं कपिवर, किष्किंधा नगरी लक्ष्मण को ही जाने दो और विषय भोग में डूबे हुए उस मूर्ख वानर को सचेत करने दो। तदुपरांत उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, प्रिय लक्ष्मण, तुम जाओ और उस कृतज्ञ वानर से कहो कि जो व्यक्ति उपकार प्राप्त करके तथा वचन देकर पीछे हट जाता है, वह संसार के समस्त पुरुषों में नीच है, और जो सत्य प्रतिज्ञ है वह उत्तम माना जाता है। जो मित्रता प्राप्त करके भी मित्रता का निर्वाह नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पशु भी उसका मांस भक्षण नहीं करते। सुग्रीव ने मुझे वचन दिया था कि वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर वह सीता की खोज प्रारंभ कर देगा, परंतु वह अपना वचन भूलकर भोग विलास में लग गया है। समय का उसे कोई भी ध्यान नहीं है। हम लोग सीता की विरह में इस प्रकार अपना एक एक पल व्यतीत कर रहे हैं, इसके प्रति उसकी किंचित भी रुचि नहीं है। तुम उससे कहना कि राम कायर नहीं है। यदि वह अपने एक बाण से बाली को मार सकता है, तो उसके पूरे वंश को भी समाप्त कर सकता है। शीघ्र जाओ, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। ऐसे अवसर पर तुम्हें जो भी उचित लगे उससे कहना। अब मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जो आज्ञा भ्राताश्री। लक्ष्मण ने श्री राम के सामने हाथ जोड़कर उनका नमन किया और तत्काल क्रोध में भरकर किष्किंधा की ओर चल पड़े। उसकी भाव भंगिमा और रुद्र रूप देखकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को रोका। तनिक रुको भाई। लक्ष्मण ने पलटकर श्री राम को देखा। श्री राम ने उससे कहा, प्रिय लक्ष्मण, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष के लिए मित्र का वध करना कदापि उचित नहीं होगा। तुम उसे प्रेम पूर्वक समझाना। कोई ऐसा कार्य न करना जिससे हमारे सूर्यवंश की अपकीर्ति हो। तुम वहां अकेले नहीं, पवन पुत्र हनुमान को अपने साथ लेते जाओ। ये तुम्हारे और सुग्रीव के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे। जो आज्ञा भ्राताश्री। लक्ष्मण ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करूंगा। प्रिय हनुमान जी, यदि मेरे साथ चलते हैं तो मुझे कोई यूज नहीं है। हनुमान जी तन थन उठ खड़े हुए और श्री राम को नमन करते हुए बोले, प्रभु, भ्राता लक्ष्मण और मैं वानरराज सुग्रीव को सचेत करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे। आप निश्चिंत रहे, चिंता ना करें। किष्किंधा नगरी में पहुंचकर
लक्ष्मण जी ने वानरराज सुग्रीव को पुकारा। सुग्रीव को जब लक्ष्मण के क्रोध का पता चला तो उनके क्रोधित चेहरे और वाणी को सुनकर पूरे नगर में खलबली मच गई। सारे वानर भय से त्रस्त हो गए। वह घबराकर अपने रंग भवन से बाहर निकल आया और अपने मंत्रियों को बुलाकर बोला, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है, जो मैं अपने वचन का पालन न करके राग रंग में डूब गया। श्री राम ने मेरे साथ मैत्री करके मेरा जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने में मैं कभी भी समर्थ नहीं हूँ। मुझसे बड़ी भूल हुई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ। इस पर उसके मंत्रियों ने उसे परामर्श दिया, महाराज, पवन पुत्र हनुमान जी भी वीर शिरोमणि लक्ष्मण जी के साथ आए हैं। वे श्री राम के विशेष प्रिय है। आप उन्हें आगे करके लक्ष्मण जी से मिले और उनका क्रोध शांत करने के लिए अपनी भूल स्वीकार कर उनके साथ तत्काल श्री रामचंद्र जी से भेंट करने चली जाए। तुम्हारा परामर्श उत्तम है। सुग्रीव बोला, चलो हम सभी लक्ष्मण जी की अगुवाई के लिए चलते हैं। सुग्रीव उन्हें साथ लेकर तत्काल लक्ष्मण जी के सामने जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, प्रिय लक्ष्मण, मैंने मैत्री धर्म का समुचित पालन नहीं किया। मैं श्री राम का अपराधी हूँ। मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है। आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। वे बोले, वानरराज, तुम जैसा कृतज्ञ व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं है। भ्राताश्री ने अपना मैत्री धर्म निभाते हुए तुम्हारा उपकार किया, परंतु बदले में तुमने अपना वचन तोड़ा है। इसके लिए बाली की भांति तुम्हारा भी वध किया जा सकता है। गौ हत्या, मद्यपायी, चोर और व्रत भंग करने वाले व्यक्ति के लिए संतों ने प्रायश्चित का विधान रखा है, परंतु कृतज्ञ व्यक्ति के लिए क्षमा करने का कोई मार्ग नहीं है। तुमने अपने व्यभिचारी आचरण के लिए भ्राताश्री को दिए वचन का उल्लंघन किया है। तुमने अपना स्वार्थ तो सिद्ध कर लिया, पर जब हमारे कार्य का समय आया तो तुम पीछे हट गए। लगता है तुम भी बाली के मार्ग का अनुसरण करना चाहते हो। लक्ष्मण की कठोर वाणी को सुनकर सुग्रीव बार बार कांपने लगा। तब हनुमान जी ने आगे आकर सुग्रीव से कहा, महाराज, प्रिय लक्ष्मण का क्रोध अकारण नहीं है। आपसे जो असावधानी हुई है, प्रभु श्री राम जी को उसी का दुख है। हे कपिराज, श्री राम जानते हैं कि राज्य और स्त्री का सहवास अच्छे से अच्छा वैरागी व्यक्ति के मन को चंचल बना देता है। कामासक्त व्यक्ति को देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। आप भूल रहे हैं कि आपकी आज्ञा से ही मैंने विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले करोड़ों वानरों को संगठित कर लिया है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और वीर हैं। वे तो कब से आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सचेत होकर अभी श्री रामचंद्र जी की सेवा में चलकर उनके कार्य के लिए तैयार हो जाए तो करुणा निधान श्री रामचंद्र जी आपको क्षमा कर देंगे। माँ सीता के विरह में दुखी हुए प्रभु श्री राम जी क्या सुग्रीव के घोर अपराध पर क्षमा कर देंगे? आगे की कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट में प्रभु श्री राम का जय जयकार जरूर करें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।